वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार एसआई पीटी के लिए आज हम लोग टॉप 25 क्वेश्चन का सेट लगाते हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट की राजकुमारी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी? तो दोस्तों वह मुगल सम्राट की राजकुमारी का नाम हो जाएगा जहां आरा, ऑप्शन नंबर डी, जिसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी का परसेंट कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का परसेंट है 8.6%, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित किया गया था? भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1872 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक भारतीय नागरिक को भारत के कहीं भी आने जाने में स्वतंत्र रूप से घूमने की आज़ादी देता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 19 का 81, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रूस में निम्नलिखित में से कौन सा समशीतोष्ण घास का मैदान है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्टेपीज। अगला प्रश्न है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ आत्मकथा है युवराज सिंह का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय खिलाड़ियों में से किसे ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है? ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है हिमा दास को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्रिकेट पिच के एक छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी कितनी है? क्रिकेट पिच के एक छोर पर स्टंप और पॉपिंग क्रीज के बीच की दूरी है 1.22 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में द्री उत्सव मनाया जाता है? द्री उत्सव मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन स्वपोषी का उदाहरण है? तो दोस्तों इसमें स्वपोषी का उदाहरण हो जाएगा हरे पौधे, ऑप्शन नंबर डी। स्वपोषी ऐसे जीव होते हैं जो सूर्य के प्रकाश जैसे बुनियादी ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके अकार्बनिक स्रोतों से सामग्री का उपयोग करके अपने स्वयं के भोजन का उत्पादन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार तेलुगु नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है? तेलुगु नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है वह पर्व हो जाएगा उगादी, ऑप्शन नंबर डी, जो कि आंध्र प्रदेश में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी? भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वर्ष 1984 में, ऑप्शन नंबर सी। यह 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार थे पंडित रविशंकर, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति का कौन सा उपाय सबसे कम तरल है? तो दोस्तों वह है M4, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है कांडला बंदरगाह, ऑप्शन नंबर बी, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी कि जबरन श्रम पर रोक लगाता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 300 ए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लेखित है? तो दोस्तों वह अनुसूची हो जाएगी 7वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पादप के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? पादप के जिस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है वह भाग हो जाएगा पत्ता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा अनुच्छेद 129 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेधक तत्वों की अवधारणा को डैश से लिया गया था? तो दोस्तों राज्य के नीति निषेधक तत्वों को लिया गया था आयरिश संविधान से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन व्यक्ति हाल ही में UNGA के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेनिस फ्रांसिस। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर भारत का पहला कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर कहां खोला गया है? उत्तर भारत का पहला कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है हरियाणा के मानसेर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है अजय बंगा, ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।